एक दौर था जब प्रदेश में बाहुबलियों की तूती बोलती थी। नेता हो या अभिनेता, पुलिस हो या अधिकारी, इन बाहुबलियों का आतंक ऐसा था कि कोई इनके गिरेबां तक हाथ पहुंचाना तो दूर, इनकी तरफ आंख उठाने से भी बचता नजर आता था। लेकिन जब से सूबे में योगी सरकार आई है, तब से एक एक बाहुबलियों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब वो चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद का गैंग, सब के सब मिट्टी में मिलने की कगार पर पहुंच गए हैं। इन बाहुबलियों में से एक नाम और है, वो पूर्वांचल का एक और डॉन अखंड प्रताप सिंह। सूबे में योगी सरकार के एक्शन और यूपी पुलिस का खौफ इस बाहुबली के दिल में कुछ इस कदर घर कर गया कि उसने 12 दिसंबर 2019 को आजमगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद अब माफियाओं का जंगल राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब बड़े से बड़े माफिया सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन चलाकर बड़े से बड़े अपराधी और माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बाहुबलियों के भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि तो अब जाएं तो जाएं किधर। मंगलवार को वही बाहुबली वाराणसी के ट्रांसपोर्टर की हत्या केस में आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट में पेश हुआ। आजमगढ़ गैंगस्टर कोर्ट में बाहुबली अखंड प्रताप सिंह की पेशी को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन थानों की फोर्स के साथ इंटेलिजेंस की टीम मौजूद रही। बरेली जेल में बंद अखंड प्रताप सिंह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट लाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती थी। अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ एक तरवा का गैंगस्टर मामला था, 511/8 तरवा थाने का। उसमें 2 अभियुक्त थे। एक अभियुक्त आरोप पत्र प्रेषित होने के पहले ही मर चुका था और एक अभियुक्त अखंड प्रताप का आज 313 बना है। इसमें कुल 24 साक्षी थे, परीक्षित कराए गए 5 साक्षी और 313 की कार्यवाही आज संपूर्ण की गई। उनको बरेली जेल से तलब किया गया था, अखंड प्रताप को। सर, सुरक्षा को लेकर भी कुछ तमाम सुरक्षा उनकी शासन प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से मुहैया कराई गई थी। डेट कब पड़ी है? डेट 9 जनवरी, अगली डेट जो है 9 जनवरी है। इसमें आगे की कार्यवाही के लिए इस दौरान उनके द्वारा कुछ मांग की गई? नहीं, उनके द्वारा मांग की गई थी कि हमको दवा खाने और खाना खिलाने की व्यवस्था किया जाए। उसको हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, वो आपका राइट है। दरअसल अखंड प्रताप सिंह की पेशी से पहले प्रशासन को LIU से बाहुबली की पेशी के दौरान गैंग वॉर की सूचना मिली थी। लिहाजा पुलिस इस दौरान पूरे अलर्ट मोड में थी। हर तरफ पुलिस के जवानों की तैनाती थी। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये गैंग वॉर की सूचना ही थी जो मंगलवार को पेशी के दौरान बाहुबली अखंड प्रताप सिंह बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आया। उसके साथ साथ चल रहे उसकी सुरक्षा में तैनात एक एक पुलिसकर्मी ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट धारण कर रखी थी। बाहुबली अखंड प्रताप सिंह को आज आजमगढ़ के गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया है। साल 2013, तारीख 11 मई। जी हाँ, 11 मई 2013 को मशहूर ट्रांसपोर्टर धनराज की मौत के मामले में आरोपी गैंगस्टर बाहुबली अखंड प्रताप सिंह को आज कोर्ट ने धारा 313 के तहत तलब किया है और सभी साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। आपको बता दें कि लोकल इंटेलिजेंस के मुताबिक एक इनपुट था कि जिसमें अखंड प्रताप सिंह पर कोई भी घटना घट सकती है, जिसके मद्देनज़र आजमगढ़ पुलिस, SOG और लोकल इंटेलिजेंस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 5 थानों की फोर्स के साथ उन्हें कोर्ट में पेश कराया गया है। जिसके बाद पेशी के दौरान उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंदर रखा गया। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें कि 2 CO और 5 थानों की फोर्स के तहत और भी कई सुरक्षा एजेंसियों के बीच उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। इसके बाद उन्हें बरेली जेल के लिए आजमगढ़ से रवाना कर दिया गया है। उनके अधिवक्ता से बातचीत के बाद ये भी पता चला कि बाहुबली को रास्ते में खाना खाने के लिए और दवा खाने के लिए भी न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि ये लंबा सफ़र था। लंबे सफ़र के बाद बाहुबली को दवा की भी ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने न्यायालय से ये अपील की थी कि उन्हें खाना और दवा के लिए थोड़ी सहूलियत दी जाए। आपको बता दें
कि अखंड प्रताप सिंह पर वाराणसी के ट्रांसपोर्टर हत्याकांड के साथ साथ लखनऊ के चर्चित अजीत हत्याकांड में भी प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में रहने का भी आरोप है कि जनवरी 2021 में लखनऊ में हुए अजीत हत्याकांड में अखंड प्रताप सिंह ने ही शूटरों का इंतजाम करवाया था। अखंड प्रताप सिंह ने अपराध की दुनिया में रहकर अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी। 2021 में ही बाहुबली की करीब 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसी दौरान अखंड प्रताप सिंह ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से वो लगातार जेल में बंद है। जानकारी के लिए बता दें कि 11 जनवरी 2023 को वाराणसी की मशहूर ट्रांसपोर्टर धनराज यादव की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में अखंड प्रताप समेत एक अन्य को आरोपी बनाया गया था। इसमें दूसरे आरोपी की मौत हो चुकी है। इस हत्याकांड के संबंध में करीब 2 दर्जन साक्ष्य मौजूद हैं। इनमें से 5 साक्ष्यों को परीक्षित किया जा चुका है। अब मामले में सुनवाई के लिए 9 जनवरी को अगली तारीख तय की गई है।